नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे के तहत आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की मदद करती है। बीजेपी सरकार अडानी की मदद करती है। उन्होंने कहा कि खदान अडानी को दिए जाते हैं, पोर्ट अडानी को दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर जाइए, सेब का बिजनेस भी अडानी के हाथ में ही है। बीजेपी के लोग उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, हम देश के गरीब, आदिवासी, दलितों के लिए काम करते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आवेश तिवारी जी बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगी, जागृति राही जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन अभी सवाल पहला मेरा आवेश जी से ही है। आवेश जी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अब अडानी के लिए सरकार काम करती है, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगा दिया है, आप क्या मानते हैं? जी देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि अडानी का नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार अपनी 3-4 सभाओं में ले रहे थे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि आप अगर भाजपा को वोट देते हैं, दूसरी तरफ से वीवीपैट से अडानी की पर्ची निकलेगी। तो लोगों को शायद इस बात का यकीन न हो, मुझे खुद भी नहीं लगता था, लेकिन ये सच है कि छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा है, उन मुद्दों में किसान वर्सेस अडानी भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आप ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे लोगों से, तो लोग अडानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस ढंग से कहा आज अपनी चुनावी सभा में, निसंदेह अडानी एक मुद्दा बन गया है और राहुल गांधी भी उस पर लगातार चोट किए हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह का आत्मविश्वास यहाँ पर आज 2 सभाएं उन्होंने की है, एक फरस गांव में, एक कोडा गांव में, दोनों बस्तर का इलाका है। आपको बता दूं, ये बात जोड़ना बहुत जरूरी है कि जो NMDC का स्टील प्लांट है यहाँ नगरनार का, जिसको लेकर के बड़ा आंदोलन कांग्रेस पिछले 5-6 सालों से चला रही है और उस आंदोलन का बहुत असर रहा पिछले चुनाव में। उस नगरनार स्टील प्लांट को अडानी को देने की बात थी, एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि भूपेश बघेल सरकार जब 2018 में आई, तो उन्होंने एक जो MDO हुआ था आयरन और माइनिंग के लिए अडानी के साथ नागराज की पहाड़ियों में, उसको निरस्त किया। तो छत्तीसगढ़ की जनता कम से कम, भले हसदेव अरण्य का मामला हो, चाहे बस्तर का मामला हो, चकनार के स्टील प्लांट का मामला हो, अडानी से भली भांति वाकिफ है। राहुल गांधी को जानते हैं और लगातार उस पर चोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल आवेश जी, लेकिन अडानी के खिलाफ कई मामले हैं जिन पर की बीजेपी कार्रवाई करने से बचती है, जांच कराने से बचती है। ये मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया है। जी बिल्कुल उठाया है राहुल गांधी ने ये मुद्दा, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ नरेंद्र मोदी, बल्कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, भले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, चाहे तत्कालीन उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल वगैरह हो, कोई भी नेता अडानी को लेकर के एक शब्द नहीं कहता। और शायद कांग्रेस ने कहीं से, राहुल गांधी ने, भूपेश बघेल ने यह कमजोरी भाजपा की जान ली है कि अगर हम अडानी पर चोट करेंगे तो उनको जवाब देते नहीं बनेगा। एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जब इंडोनेशियन कोयले को लेकर के खुलासा हुआ 10 दिन पहले तमाम विदेशी अखबारों में, उस वक्त राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि अगर हमारे राज्यों को बढ़े हुए दाम पर बिजली उपभोक्ताओं को देनी पड़ रही है, तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि अडानी के खिलाफ राज्यों में मुकदमा क्यों न कायम किया जाए, जांच क्यों न कराई जाए। तो इस बात की से संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और पब्लिक पूछेगी भी। ये जवाब राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा, भूपेश बघेल को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस को भी देना पड़ेगा कि आने वाले समय में, चुनाव के बाद, क्या यह राज्य अडानी के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, जांच कराएंगे महंगे कोयले को लेकर के। तो यह एक सवाल है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है अडानी पर, वह सिर्फ अडानी पर अटैक नहीं है। दरअसल यह पूरे नरेंद्र मोदी का, जो आज राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था, वो अडानी के मुद्दे पर, जिस पर कि मोदी जी बोलने से बचते हैं, उसका जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि जाति जनगणना के सवाल पर भी इसी तरह से मोदी जी खामोश रहते हैं, कहीं कोई बात नहीं कहते।
तो जो ये घेराबंदी है, ये बहुत सोची समझी और ये सुपर पॉलिटिकल अप्रोच कहा जाएगा इसको, जो राहुल गांधी और भूपेश बघेल और कांग्रेस इस राज्य में कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेस को लगातार लीड करता बताया जा रहा है। जी बिल्कुल आवेश जी। और ये राज्यों में चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 2024 के आम चुनाव की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, तो क्या लगता है ये वाकई एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा बीजेपी के लिए और शायद बीजेपी इससे बच भी नहीं पाएगी? देखिए गीतू जी, ये बात हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी हमारी जो आपकी बातचीत हो रही है, देश की मीडिया में अगर चर्चा है तो मोहम्मद महुआ मोइत्रा के एक इंटरव्यू की चर्चा है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि 2 सांसदों ने हमारे पास आए और अप्रोच किया, जिसमें कि वो अडानी के ऊपर भी तमाम किस्म के आरोप लगा रही है। यह भाजपा लगातार कोशिश कर रही है, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, कि अडानी के नाम को लेकर के किसी प्रकार का कोई चर्चा ना हो, विवाद ना हो। महुआ मोइत्रा ने तो साफ साफ कहा कि मुझे बोलने से रोकने के लिए तमाम किस्म के दबाव डाले गए। लेकिन राहुल गांधी ये जानते हैं कि अडानी को चर्चा में रख करके मोदी को कमजोर किया जा सकता है। जब वो सवाल करते हैं कि पहले वो 20,000 करोड़ पूछते थे, जब इंडोनेशियन कोयले का मामला आया तब वो 32,000 करोड़ करने लगे। वो इस बात को जानते हैं कि यह 32,000 करोड़ रुपए की जब हम चर्चा करेंगे किसके थे, तो ये सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर भी उठेगा कि ये 32,000 करोड़ किसके थे। सत्यपाल मलिक के साथ राहुल गांधी का इंटरव्यू सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा। उसमें राहुल गांधी साफ साफ कहते दिखाई देते हैं कि जब सत्यपाल मलिक कहते हैं कि 32,000 करोड़ इसका मतलब मोदी जी के हैं, तो कहते हैं हाँ। तो यह बात जनता जान गई है, जनता के बीच में है, और लोगों को धीमे धीमे यह एहसास होने लगा है कि हिंदुस्तान में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसके पीछे कहीं न कहीं से अडानी की बड़ी भूमिका है। और आप यह सोचिए कि महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, इन चुनावों में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप गीतू जी, इस बात को हम लोगों को साफ साफ दिखाई, चूंकि मैं जहां का छत्तीसगढ़ में हूँ, आप कल्पना नहीं करेंगे कि सब्जी मंडियों से निम्न मध्यम वर्ग गरीब तबका गायब हो गया है। अब वह सब्जी मंडियों में सब्जी खरीदने नहीं जाता है, ये इस कदर महंगाई है। तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जगह जगह गोदाम खोल करके अडानी ने अपना पूरा को पूरा वहां पे अनाजों का संग्रहण शुरू किया, हिमाचल में सेब के बगीचों पर, कश्मीर में सेब के बगीचों पर कब्जा शुरू किया, तो दरअसल वो कहीं न कहीं से बहुत चोट करता है। इस पूरे बात को दिखाता है कि इस देश में तमाम समस्याओं के पीछे अडानी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ गई हैं जागृति राही जी। जागृति जी, आपका स्वागत है टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पर। और आज जिस तरह से हम मुद्दा लेकर आए हैं सामने अपने दर्शकों के, तो एक बड़ी बात ये कही जा रही है, राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने कई सभाएं की हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी अडानी को फायदा पहुंचाती है। आप क्या मानती है, क्या एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आगामी चुनाव में, अगर हम आम चुनाव की बात करें तो? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये मुद्दा हो सकता है, नहीं इसे ही होना चाहिए, और ये हो गया है। गांव-गांव तक की बात तो पहुंच ही गई है कि ये जो हम की मार झेल रहे हैं, जिसमें हमारे घरों में महंगा पेट्रोल आ रहा है, हमारे घर में बिजली महंगी आ रही है, इन सबका संबंध कहीं न कहीं अडानी जी के करप्शन से जुड़ा हुआ है, और जो डायरेक्टली इस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेर रहा है अपने आप में। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन और किसानों को उनके चीजों का दाम ना, उत्पाद का दाम न मिलने का मुद्दा हो, किसानों की बड़ा मुद्दा हो, सब का लिंक कहीं न कहीं जाकर अडानी जी से जुड़ता है। और केवल उतना ही नहीं, मैं तो कहूँ युवाओं में जो को बर्बाद करने के लिए जो नशा बांटा जा रहा है, ये भी एक बहुत खतरनाक मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सारे मुद्दे अडानी से कहीं ना कहीं जाकर लिंक हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें रक्षा सौदे और के भी मामले
अडानी होते हुए नजर आते हैं। लोगों की, आम लोगों की और भी खासकर बात करूं तो उनकी बचत का जो पैसा वो उस पर जो डाका पड़ रहा है उनको छूट दे करके, वो भी सीधे सीधे हमारे घरों की आर्थिक दशा, मध्यम वर्ग का बजट वर्ग की बर्बादी का कारण जो है अडानी जी के प्रति ये जो प्रेम है ये दिखाई देता है। और अब राहुल जी को याद करें, राहुल जी सालों से ये बात उठा रहे हैं, 20,000 करोड़ से अब वो 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये बात जिस तरह से उठाई गई है और लगातार कही गई है और उसके लिए जिस तरह फाइट की गई है, तो अब ये लोगों को ये बड़ी पैमाने पे समझ आ रहा है, खूब अच्छी से समझ आ रहा है। और हिंदी बेल्ट में भी समझ में आ रहा है, जो सबसे मुश्किल और इनका गढ़ माना जाता था, कि वहां पे ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, किसानों की दुर्दशा है, या बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेट होते युवा है, इन सबका संकेत कहीं ना कहीं इनकी अमीरी जो ये अचानक अमीर हुए हैं और जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल, उन दोनों के बीच एक गहर है। जी बिल्कुल। आवेश जी, आप क्या मानते हैं अडानी को किस तरह से बीजेपी फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि लगातार जनता भी अब इस मामले को उठाने लगी है, जनता के सामने भी सारी चीजें साफ होती हुई जा रही हैं, तो क्या लगता है लोगों पर भी अब इस बात का असर होगा? फिलहाल ये समझे हम कि किस तरह से अडानी बीजेपी को फायदा दे रही है या बीजेपी अडानी को फायदा दे रही है। देखिए गीतू जी, हम लोग जिस देश में रहते हैं हमने वो दौर देखा है कि जब हमारी सरकार, मैं तो गवाह हूं इस बात का, आंखों से अपने देखा है हमने, कि अकल्पनीय लगेगा जो दर्शक देख रहे हैं कि टेलीविजन से लेकर, स्कूटर से लेकर के सिनेमा देखने, सीमेंट बनाने, बिजली बनाने, सबका काम एक वक्त सरकार किया करती थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक वक्त चलचित्र निगम था, अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड था, स्कूटर इंडिया लिमिटेड था, उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन था, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। जो माने सारी चीजें जो एक व्यक्ति को जीवन में जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें सरकार ये बनाती थी। ये आजादी के बाद हुआ, तमाम चीजों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक हमारे हुए। लेकिन यह सच्चाई कि जो दौर, देखिए मनमोहन सिंह का जो पॉलिसी थी यूपीए 1, यूपीए 2 में, वो जन पक्षधर पॉलिसी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ बिल्कुल कि आम नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई डिसइन्वेस्टमेंट तो किया जाए या वो किया जाए। लेकिन अटल जी के समय जो थोड़ी बहुत डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, इस सरकार ने उससे भी आगे बढ़ करके सारी चीजें, एयरपोर्ट, रेलवे, सफाई, धुलाई, आयरन और बिजली उत्पादन, सब कुछ अडानी को दे दिया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। गंगा नदी में आप सबको मालूम होगा, चूंकि जागृति राय जी तो खैर उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली है, गंगा नदी में बाकायदे उसमें क्या मालवाहक जहाज चलाने का प्रोग्राम बना लिया इन्होंने, पूरा ट्रेंच काट करके, इसलिए कि अडानी का कोयला जो है वो पहुंच सके, दूर तक जा सके, झारखंड जा सके, पश्चिम बंगाल जा सके। और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकती कि जितनी गंगा नदी के किनारे जो बिजली घर लगे थे पूरे देश में, मतलब आप शुरू करिए मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हल्दिया तक, जहां जहां जो बिजली घर लगे थे सब अडानी ने खरीद दी। अब आप ये देखिए कि केंद्र सरकार सभी बिजली घरों को ये आदेश देती है कि आपको इंपोर्टेड कोयले का इस्तेमाल जरूर करना है। यह वैज्ञानिक सच है, साइंटिफिक ट्रुथ है कि कोयले, जो बिजली घर हमारे देश में कोयले के बिजली घर ज्यादातर है, तो कोयले से जो बिजली बनती है उसके लिए बॉयलर हर प्रकार के पहले से डिजाइन रहता है कि इस बॉयलर में ये कोयला जलेगा। लेकिन पता नहीं कौन बुद्धि देता है, कहे कि नहीं 4% 6% कोयला, इंपोर्टेड कोयला जलाना जरूरी है, उससे बॉयलर की कैपेसिटी घट रही है। और सबसे बड़ी बात, हम महंगे दाम पर क्यों कोयला लेंगे? 2022 के नवंबर में पूरे देश में अफवाह उड़ा दी गई, पूरे देश में, कि कोयले की कमी हो गई है। तमाम टीवी चैनल, अखबार की 4 दिन का कोयला बचा है, 5 दिन का कोयला बचा है। और उसके आड़ में किया क्या गया? इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से तमाम महंगे कोयले देश में आने लगे। जबकि ये बाकायदे सीएसी की रिपोर्ट है कि हमारे देश में जो कोल भंडार है वो अगले 100 सालों तक के लिए काफी है। हमारे पास एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, एसईसीएल है, हमारे पास इतना बड़ा
सीसीआई का वो है, उसमें क्या दिक्कत है कि आप अपना कोयला नहीं माइनिंग करा सकते थे? एक चीज। दूसरी चीज कि आप देखिए इस देश में एक कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हर आम आदमी को प्रभावित कर रहा है। इस तरह का करप्शन जो अडानी के इर्द गिर्द फल फूल रहा है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि 15 क्षेत्रों का चयन करती है, जिसमें कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का है, सिंगरौली का इलाका मध्य प्रदेश का है। कहती है कि वहां पर भैया किसी प्रकार की माइनिंग की इजाजत हम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि वहां जंगली जीव हैं, हाथी है, चिड़िया है, चुनमुन है, तेंदुआ है, तमाम जीव हैं, नहीं दे सकते। और होता क्या है कि पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है इंडिया का, पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन मतलब कि जिसमें देश के तमाम प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट मालिकान हैं जिनके बिजली घर हैं, वो कोल मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखता है कि आप अगर जब सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में माइनिंग की इजाजत दे दीजिए। और कोल मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय के सारे जो आदेश हैं उनको दरकिनार करके पहले टेंडर आमंत्रित करती है और बाद में अडानी को वो टेंडर नाम कर देती है। क्यों कर देती है? इसलिए कर देती है कि सिंगरौली में बिजली घर अडानी का, और वहां से वो जंगल में माइनिंग करेगा और अपने बिजली घर को चलाएगा। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में क्यों दे देती है माइनिंग के अधिकार उस घने जंगल में? इसलिए दे देती है क्योंकि अगल बगल अडानी की खदानें। तो है क्या कि देखिए 2014 से लेकर 12-13 से लेकर के अब तक देखते जाइए पूरे सीन को, बिजली सबको जलानी है। इस वक्त हम लोग बात भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, और यह सच है, साफ साफ दिखाई देता है कि अडानी को ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए बीजेपी ने सारे नियम कायदों को ताक पे रख दिया और ओवर करप्शन हुआ। यह माने आंख में धूल झोंकना नहीं है, ये आंख के सामने बहुत ही नंगई पर उतर करके यह करप्शन किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसको जवाब देने का कोई वही नहीं है, जवाब दे ही नहीं सकती इस सवाल में। बिल्कुल, जवाब अभी फिलहाल बीजेपी के पास नहीं लग रहा है। जागृति जी, आप क्या मानती हैं? क्योंकि अगर जनता के बीच ये मुद्दा पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से करप्शन है और किस तरह से जो बीजेपी सरकार है वो अडानी को सपोर्ट करती है, जैसे आवेश जी ने पूरी प्रक्रिया को समझाया है। आप क्या मानती है कि लोगों का विश्वास अब बीजेपी की तरफ से, जो लोग बीजेपी का वोट बैंक कहे जाते थे, क्या वो डाइवर्ट होगा? ऑफ कोर्स डाइवर्ट होगा। और ये थोड़ी भी जिनको भाई अपनी जिंदगी तो सबको दिखाई दे रही है ना कि वो कैसे मुश्किल हुई है पिछले 8-9 सालों में, तो वो तो असर करेगा ही। इसके लिए कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी या किसी बाहर से किसी को कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। हर घर में बेरोजगार हैं लोग, हर घर में सामान जो आता था, घर की गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है हर किसी को, और हर जगह उसका असर पड़ रहा है। पर्यावरण का भी जो नुकसान है अब वो सीधे सीधे दिख रहा है। एक के बाद एक जो भयानक विभत्स दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो बाढ़ का इतना बड़ा प्रकोप है, या पहाड़ों में जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो चाहे हिमाचल का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो, हर जगह आप देख रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या लोगों की निगाह में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और ये दिक्कत है ना कि लोगों को लगता है कि एक धर्म का मुद्दा उठा देने से या बाहरी ताकतों का नाम ले करके पड़ोसी देश को गाली देने से लोग इतना खुश रहेंगे कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये जो अफीम चटा देने से उनको सब कुछ भूल जाएंगे, और वो उनको अपनी जिंदगी के मसले जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दे जो हैं जितनी उनकी जिंदगी के, वो भूल जाएंगे। तो ये ऐसा ज्यादा समय तक नहीं हो सकता है, और वो समय शायद 10 साल हो गए लगभग, और अब वो पूरा हो रहा है, और लोग अपने आप ये बात समझने की तरफ जा रहे हैं। और शायद इसीलिए राहुल जी की जो यात्रा निकली उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े। लाख कोशिशों के बावजूद और लाख ब्लैकआउट के बावजूद मीडिया में भी चीजें जो अपने बल पर पत्रकारिता कर रहे लोग हैं उन लोगों ने उजागर की। तो भावना तो लोगों की बदल रही है, और बस खतरा जो होता है वो यही है कि इनकी जो मशीनरी है और जो संस्थाओं का दुरुपयोग है उससे कैसे जूझा जाए, और उसके बारे में भी जनता तरसती है और किस तरह संगठित होती है, ये इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा।
जी आवेश जी, तो जिस तरह से भी हालात बने हुए हैं और अडानी को वाकई अगर बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही है तो फिर विकल्प क्या बचता है लोगों के सामने? लगभग हर क्षेत्र में अगर अडानी ग्रुप अंदर आ जाता है तो ऐसे में फिर किस तरह से जो मौजूदा स्थिति है बेरोजगारी की, महंगाई की, उससे कैसे निपटा जाएगा? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। एक चीज बताऊं, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये खुशी की बात है कि यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ग के बीच हो रहा है। एक वर्ग 74% किसानों का है, दूसरी तरफ 26% लोग ऐसे हैं जो या तो बाहर से आए हैं या मध्यम वर्गीय हैं या तो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं। तो है क्या कि अडानी जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है, तमाम कोशिशें कर करके भी इसको मुद्दा बनने से नहीं रोक पाई। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कोई उद्योगपति किसी चुनाव का मुद्दा बन जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से या भूपेश बघेल दूर दराज के ग्रामीण दुर्गम अंचलों में आदिवासियों के बीच जाकर के जिस तरह का अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, भूपेश बघेल तो स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली में उठा रहे हैं, यहाँ की भाषा में उठा रहे हैं अडानी का मुद्दा। तो वो अपने आप में जनता को समझ में आ रहा है। और किसी प्रदेश में लड़ाई हुई हो चाहे ना हो, लेकिन हसदेव अरण्य के आदिवासी छत्तीसगढ़ में नगरनार के आदिवासियों ने, यहाँ के ट्रेड यूनियनों ने बड़ा बड़ा आंदोलन किया है अडानी के खिलाफ। और आप ये देखिएगा, देखिए इस देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, किसी की जिद, किसी की जबरदस्ती और जबरिया हासिल की गई सत्ता को नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये इनको पता है पब्लिक को, ये जबरदस्ती हमारे सिर पर अडानी को थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी, अब वो हमारी रसोई घर में घुस आया है, वो हमारी रोजी रोटी में घुस आया है, वो अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देखिएगा कि जनरल इलेक्शन जब होंगे अगले साल, तब तक अडानी का इतना कुछ जो कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है और तमाम मोर्चों पे चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर अब मोदी के लिए वो बचाओ तो वो असंभव है। और खुदा न खास्ता अभी तो दबे छुपे स्वरों में बात कही जा रही है 20,000 करोड़ 32,000 करोड़ किसका है। कल को सीधे सीधे ये कह दिया जाए अगर कि ये पैसा सारा का सारा जो है नरेंद्र मोदी जी का है और इसको लेकर स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए, तब सोचिए भाजपा के बचाव के लिए क्या रास्ते होंगे। आज साफ साफ भूपेश बघेल ने अपने भाषण में कहा कि अगर आप भाजपा को लाते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अडानी के कर्मचारी हैं। यह वाक्य बोला उन्होंने। तमाम मुख्यमंत्री अडानी के पेरोल पर। तो यह इस तरह की चीजें जब पब्लिक डोमेन में जा रही है, जनता के बीच जा रही है, तो निसंदेह उसका परिणाम आएगा ही आएगा सामने। और इस बहाने, अडानी के बहाने, कम से कम राहुल गांधी, भूपेश बघेल अपने आप को किसानों का नेता, मजदूरों का नेता आसानी से साबित करने में सफल रहे और ये बात दिख भी रही। जी जागृति जी, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गरीब आदिवासी हैं, किसान हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? उन्हें भी अब ये बात समझ में आ रही है कि जो अडानी ग्रुप है लगातार वो इंटरफेयर करता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हक है गरीबों का, जो हक है आदिवासियों का, उसे छीन रहा है। जी जी बिल्कुल, ये बात है ना कि जिस तरह से सारे नियमों को, चाहे वो पर्यावरण के हो चाहे आदिवासियों के हक के कानून हो, उनको जिस तरह से कमजोर किया गया है और जिस तरह से उससे उन सारे समाजों को बाहर किया जा रहा है, वो चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, जो एक आबादी का 80% हिस्सा है, उसको जिस तरह से उत्पीड़ित किया गया है इन कानूनों के और संस्थाओं के दुरुपयोग से, तो वो उनको समझ तो बिल्कुल आ रहा है क्योंकि वो उनकी जिंदगी का असली मुद्दा है अपने आप में। तो ये प्रभाव तो डालेगा ही और प्रभाव इसका भी पड़ता है कि आप कितनी जनता के जिंदगी को प्रभावित करने वाली नीतियां कितनी चलाई हैं सरकार ने। पूर्व सरकार अगर है, आज का मतदाता इतना जागरूक तो है ही कि वो अपना हित सोच सकता है, समझ सकता है
और वो हित उसका किसमें है, उसको बढ़िया शिक्षा मिल रही है कि नहीं, उसको सही दाम उसके उपज के मिल रहे हैं कि नहीं, उसको भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्थाएं मिल रही है कि नहीं, उसकी ग्रीवांस सुनी जा रही है कि नहीं, उसकी शिकायतों का निवारण हो रहा है कि नहीं। ये सब एक प्रशासन को खास करके जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, और मुझे लगता है कि वो इसी पर वोट करेगी इस प्रदेश की जनता कम से कम। जी बिल्कुल। आवेश जी, आप ये मानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ये रणनीति भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अडानी की बात को सामने रखा जा रहा है। पहले लोग शायद नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब जिस तरह से पूरा सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले आम जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उन पर भी एक बड़ा प्रभाव डालती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार जो फायदा पहुंचाया जा रहा है अडानी ग्रुप को, वो तो अभी रुकने वाला नहीं है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इतनी सब कुछ कहने के बाद, इतनी सारी बातों के बावजूद अडानी ग्रुप को लेकर के जो मोह है मोदी जी का, वो भंग नहीं हुआ है। महुआ मोइत्रा ने आज बड़ी अच्छी बात कही है कि मुझ तक जो संदेश पहुंचाए गए, उसमें दो सांसदों ने मुझसे कहा कि जो बोलना है अडानी जी को लेकर बोलिए, मोदी जी को लेकर के मत बोलिए। देखिए, जब इतने हमले होंगे तो एक वक्त के बाद वो किनारा कसना पड़ेगा ही पड़ेगा मोदी जी को। अभी फिलहाल मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि मोदी अडानी को लेकर के कोई नया खुलासा सामने ना आ जाए, जबकि ये सच है कि आप जब नंबर 1 की रेस में हो, नंबर 2 की रेस में हो दुनिया में, तो आपने क्या क्या किया है ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में जनता के सामने अब आ चुका है। अब तमाम चीजें अभी और आ रही हैं। गुजरात जैसे स्टेट में, जहां पर भी अडानी का बकायदे जो राज्य है, जहां पे उनके लोग बैठे हुए हैं, उस राज्य का जो बिजली व्यवस्था ऊर्जा विभाग है, वो अडानी को पत्र लिख करके कहता है कि आपने जो रॉयल्टी जमा करनी थी आपने नहीं की है, आप उसको जमा करिए। वहां पर सवाल खड़े होते हैं, झारखंड में सवाल खड़ा होता है, बांग्लादेश जैसा बांग्लादेश कहता है कि आप मुझे महंगी बिजली बेच रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में उनका जम करके विरोध हो रहा है, और अब दुनिया के तमाम देशों से आप कल्पना करिए कि ब्रिटेन के पूर्व जो आपके प्रधानमंत्री जी थे, क्या नाम, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके भाई बकायदे एम्प्लॉय थे अडानी के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब अडानी के बचने का कोई रास्ता नहीं। नरेंद्र मोदी जी वो तमाम जुगत लगा रहे हैं कि उनके कॉलम गंदे न, जो कि हो चुके हैं। ये जो 32,000 करोड़ 35,000 करोड़ का हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल, तमाम अखबारों का जो खुलासा है, मीडिया का जो खुलासा है, ईमानदार मीडिया का, वो अब परेशान करने लगा है। और भाजपा ये जान रही है कि 2024 में मोदी जी के लिए अगर कोई चीज बहुत ज्यादा उन पर चोट कर रही है, जो सरकार ने किया वो तो बात अलग है कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें, लेकिन अडानी भी उनके लिए बहुत कष्ट का वजह बनते जा रहा है। और निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा अडानी से बच जाए या मोदी जी बच जाए, इसकी संभावना नहीं लगती। दुखद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अडानी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। हो सकता है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के भीतर से अडानी पर हमला बोला जाए, जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की हमारे पास जानकारी है, सभी जानते हैं कि सिर्फ मोदी जी के अलावा तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, जो अडानी से खुन्नस खाए हुए हैं, जो उसके एक छत्र राज्य से खुन्नस खाए हुए हैं, वो बोलेंगे। और जब बीजेपी के भीतर से आवाज निकलेगी, तब मोदी जी क्या करेंगे, ये इसका जवाब हम सबको जानना है। बिल्कुल जागृति जी, और एक बात हमेशा कही जाती है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि सभी के खिलाफ आप ईडी और सीबीआई की जांच कर देते हैं, यानी कि आपको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। बीजेपी सरकार यही दावा करती भी है, लेकिन यहाँ पर जब अडानी की बात आती है तो ना तो ईडी दिखती है ना सीबीआई। जी देखिए, चिंता की बात यह है ना कि ये जो फेवर करने की और एक तरफा कार्रवाइयां हैं, इससे स्टेट की जो हेड है और स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी है,
संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो एक गरिमा है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम लंबे समय तक भारतीय स्टेट को, भारत के देश को भुगतना पड़ेगा। मैं वो भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जो रायपुर के साथ और जो वहां के साथ व्यवहार हुआ है रेलवे के मामले में, अडानी जी को ही निजीकरण के तौर पर फायदा वहां भी रेलवे को भी सौंपने की तैयारी चल रही है। ओएनजीसी हो या एनटीपीसी जैसी कंपनियों को, नवरत्न कंपनियों को नुकसान पहुंचा के उनको फायदा दिलाया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये सारा नुकसान जनता के पास, जनता के जीवन पे असर करता है। तो ये सारे मुद्दे मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे, क्योंकि आप स्टेट्स को जीएसटी का हिस्सा भी नहीं दे रहे हो, आप आर्थिक लोगों की जो कमाई है, पूंजी है, उसको एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो, और घूम करके वो आपके पार्टी के काम आ रहा है वो फंड। ये बात अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, और ये समझकर उसका असर तो लोगों की जिंदगी पे पड़ रहा है, ये बात समझ आ रही है। तो ये सफलता है अपने आप में विपक्ष के हमारे। ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लोग, आम आदमी, आम जनता है, इस विश्वास के साथ सरकार को चुनती है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति को, एक ही ग्रुप को ये फायदा पहुंचाया जाएगा, तो किस तरह से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार अपनी जो काम करती है उसमें निष्पक्षता का वो हवाला दे सकती है, क्योंकि लगातार आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे में जनता भी काफी समझदार है। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसका पक्ष लेती है और किस तरह से किसको सत्ता पर काबिज करती है। वहीं आम चुनाव की बात करें तो उस पर भी अडानी को जिस तरह से फायदा बीजेपी पहुंचा रही है, उसका असर भी साफ दिखाई देगा। तो जनता काफी समझदार है और जवाब देने में सक्षम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।